अनुसंधान क्या है और शोध क्या है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। दोनों ही शब्दों से अगर ध्यान देंगे कि उन्होंने अनुसंधान किया है या उन्होंने शोध किया है, शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अनुसंधान का अर्थ है कि जो मनुष्य जाति के सामने कभी भी कोई चीज नहीं आई, किसी के द्वारा नहीं किया गया, परंपरा से हमें नहीं मिला है पीछे से, तो उसे अनुसंधान कहते हैं, जो पहली बार प्रकट होता है। और जो हमें परंपरा से मिला हुआ है, जैसे भगवान शिव से मिला हुआ है, तंत्र की विधियां मिली हुई हैं, उन विधियों पर हम आगे काम करें, खोज करें, उसे शोध कहते हैं। तो जो पहली बार हुआ आविष्कार, उसे अनुसंधान कहते हैं। और आविष्कार हो गया, उसके बाद उस पर तमाम खोज करते रहो, बढ़ाते रहो चीज़ों को, और अच्छा करते रहो, ये शोध हुआ। दोनों में वो रिसर्च है। तो जैसे स्मृति विज्ञान है जिस पर दरबार आपका काम कर रहा है, ये तो था ही, बस लुप्त था। इस कलयुग में यह स्मृति विज्ञान लुप्त था। केवल उसके पन्ने खोले गए हैं, किताब खोली गई है। स्मृतियों से रोग और स्मृतियों से ही स्वास्थ्य, ये दरबार का अनुसंधान है। अभी तक पूर्व काल में किसी भी काल में ऐसा नहीं रहा, इस कलयुग में, कि स्मृतियां इसकी हटा के उसमें डाल दो, उसकी हटा के निकाल के नष्ट कर दो, अच्छी वाली इस हाथ में, खराब वाली इस हाथ में निकाली, नष्ट कर दी, अच्छी वाली डाल दी और आप चंगे। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड बदलते ही जो है व्यवस्था बदल जाती है। ये नहीं था। स्मृतियां तो थीं। स्मृतियों पर 18 ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन वो स्मृतियां हैं जो लोगों ने कंठस्थ कर रखी थी, उनके अंदर स्मृतियां थीं, उन्होंने बाद में उसको लिपिबद्ध किया है। वो स्मृतियां हैं। जैसे मनुस्मृति, उसमें आप लोग सुनते होंगे, एक ग्रंथ का नाम बहुत सुनते होंगे, मनुस्मृति। ऐसे ही 17 और स्मृतियां हैं। लेकिन इस स्मृति विज्ञान के पीछे जो दरबार कर रहा है आपका, जिसको आप अनुभव कर रहे हो, ये थोड़ा भिन्न है। स्मृतियां पहले श्राप या वरदान के रूप में काम करती थी। किसी ऋषि मुनि ने किसी को श्राप दे दिया, वो स्मृति है। स्मृतियों का प्रयोग पहले व्यापक रूप से होता था, जैसे भगवान राम ने अपने समय में किया। जब खरदूषण का युद्ध भगवान राम और लक्ष्मण से हुआ है, तो भगवान राम ने उस त्रेता युग में स्मृति विज्ञान का प्रयोग किया है। त्रेता में क्या किया? जितनी सेना थी खरदूषण की, सबको राम बना दिया। एक स्मृति डाल दी कि जो सैनिक देखे एक दूसरे को, उसको राम ही दिखाई दे। जो सामने तलवार डटे, दोनों तलवार लिए डटे पड़े, दोनों को लग रहा है यही राम है।
ऐसे आपस में लड़ करके खरदूषण की सेना मर गई। बचे खरदूषण तो भगवान राम ने निपटा दिया। ऐसे किया गया स्मृति विज्ञान का प्रयोग। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्मृतियों का द्वापर में प्रयोग किया है, बहुत बार किया है। स्मृति विज्ञान जो है बहुत उन्नत विज्ञान है। इतना उन्नत है कि आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं एक एक कि पूरी दुनिया में आप 100 जगह एक साथ दिख सकते हैं अलग अलग काम करते हुए। एक साथ 100 जगह से खबर आएगी भैया वो तो यहाँ है, दूसरा कहेगा नहीं वो तो यहाँ है, तीसरा कहेगा नहीं वो तो हमारे साथ है, चौथा कहेगा अभी भी गए हैं। ऐसे करें, ये स्मृति विज्ञान है। स्मृति बहुत उन्नत विज्ञान है। जैसे यहाँ एक बिटिया रहती है हम लोगों के बीच में, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत दिनों से हमारे पास में है, अपने पति के साथ जो है यहीं शादी हुई। माही नाम सुना, कुछ लोगों ने सुना। तब समय बहुत हुआ करता था हमारे पास, तो खेल खेल में माही की स्मृति निकाल के किसी में डाल देते थे, वो माही बन जाता था। और एक की हम कई में डाल देते थे, सब माही बन जाते थे। अब सब माही आपस में लड़ा करती थी, मैं माही। और मजे की बात तब होती थी कि 4 माही अकेले असली वाली माही को पकड़ लेती थी। मोबाइल चश्मा सब छीन लेती थी। मेरा मोबाइल कहाँ लिए घूम रही हो तुम? और हद तो तब हो गई जब स्मृति वाली माही सब मिलके असली वाली माही के कमरे में पहुंच गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर निकलो, ये कपड़े तुमने क्यों पहने हमारे, उतारो। अगले दिन माही है यहाँ है, अच्छा बाहर हो। अगले दिन माही रोते हुए कि गुरुदेव हमको बचाओ इन माहियों से। तो ऐसे किसी की स्मृति किसी में डाल देते तो वही बन जाता था। रामलाल को उठा के श्यामलाल में डाल दिया, अब श्यामलाल रामलाल बन के घूम रहे हैं। यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको बनाया गया था, ऊपर है बैठे। तो स्मृति विज्ञान एक बहुत उन्नत विज्ञान है। जब आप एक एक कदम बढ़ेंगे तो फिर रहस्य रहस्य नहीं रह जाएगा, व्यवस्था दिखाई देगी आपको उस रहस्य में। क्योंकि इस संसार में रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। और इस संसार में चमत्कार नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। आपने कभी होते हुए नहीं देखा और फिर होते हुए देख लो वैसा, तो आपको चमत्कार लगता है। उस चमत्कार की जब आप विधि नहीं जानते हैं तो आपको रहस्य लगता है। ये दोनों ही नहीं होते, दोनों नकली हैं। इस संसार में ना कोई चमत्कार है
और ना ही कोई रहस्य है, कुछ नहीं। जहां आपने समझा चमत्कार गायब, तो फिर कहाँ चमत्कार? रहस्य गायब, जहाँ विधि आपको पता लग गई, फिर कहाँ रहस्य बचा? तो होता ही नहीं है रहस्य, तो वो जो कभी पता ही न लगे विज्ञान उसका। तो ऐसे आप एक एक कदम वहाँ चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको बहुत आनंद आने वाला है। हमारे ऋषि मुनियों ने चीज़ों का कोई दुरुपयोग न कर पाए, इसलिए बहुत सी चीज़ें कोड में लिखी हैं। कुछ जो इस कलयुग के महाराज लोग हैं, उन्होंने उसको स्थूल में मान लिया। उन्होंने लिखा कोड में कि डी कोड करोगे, इसको तोड़ोगे, रहे तो खुल जाएगा रहस्य, विधि पता लग जाएगी, तो बात समझ में आ जाएगी, कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसे एक, क्या कर रहे हो भाई तुम? एक बार हमारे एक मित्र यहाँ थे, रजिस्ट्रार थे, तो उनके यहाँ एक मुल्ला जी बैठे हुए थे। हम भी पहुँचे तो पहले से मुल्ला जी बहस छड़े हुए थे, और जो रजिस्ट्रार थे पांडे जी, बेचारे गौ भक्त थे और देवराहा बाबा के बहुत ही अभिन्न, कहा जाए, उनके कार्यों में सहभागी थे, और उनके ही पद चिन्हों पे चलना, उनके जो बनाए गए छोटी छोटी नियम थे उनके अनुसार चलना, बड़े साधु प्रवृत्ति के अधिकारी थे। हैं मतलब अभी थे, क्या मतलब हैं ही। तो वो महाराज एक बैठे थे, मौलाना जी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा है, बहस चल रही थी। हमने पूछा भैया काहे इतना गरम गरम चल रहा है माहौल? तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ में आपके लिखा है कि जब आपके यहाँ यज्ञ होता था, जब भी यज्ञ होते थे, तो पहले मांस खाना पड़ता था, गौ मांस, और गौ मांस खा करके फिर जब वो गौ मांस खा लेता था, उसके बाद वो यज्ञ करने का अधिकारी होता था, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण गौ मांस खाने के बाद ही तभी यज्ञ करते थे। हमने कहा यार बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो मौलाना, तुम्हारी बात एकदम सही है। तुम्हें पता है वो कहाँ लिखा है ये श्लोक? बोले ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऐसे होता था। तो हमने कहा मौलाना कभी जाना बाजार में और हठ योग प्रदीपिका खरीदना, उसमें लिखा है, और ये बात सत्य लिखी है कि गौ मांस भक्षण करने के बाद ही कोई ब्राह्मण यज्ञ करने का अधिकारी होता था। लेकिन हमने कहा मुल्ला जी पहले जो लिखा है उसको डिकोड तो करो, तो कोडे पकड़े हो, इसको खोल दो पहले, इसके अंदर असली बात क्या है। ऊपर तो लिखा है मांस भक्षण करते थे, अंदर पढ़ो क्या है, क्या लिखा है क्या, गौ क्या है, गौ मांस क्या है, पता है आपको? तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ब्राह्मण ध्यान साधना के द्वारा समाधिस्थ हो सकते थे, समाधि में पहुंच सकते थे, समाधि अवस्था में, वही केवल यज्ञ करने का राजा जनक के यहाँ अधिकारी था। तो अब गौमांस कहाँ चला गया? ये जो ऊपर तालू है ना, ऊपर एक कौवा लटकता रहता है, उसे बोलते हैं गौ।
गो, गौ, और उससे जो रष्ट पकता है साधना के दौरान, उसको बोलते हैं गोमांस। और वो तभी टपकता है जब आप इच्छा विचार आशाओं से मुक्त हो जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि का अर्थ है समय आधि, अर्थात समय से पार। तो समाधि अवस्था में जाने पर वो ग्रंथि खुलती है, उससे रष्ट पकता है और अमृत है वो, अमृत। जो ये कर सकता था वो यज्ञ में बैठने का, हवन कराने का, यज्ञ कराने का अधिकारी था। तुमने तो कोड़े पकड़ लिया सीधे सीधे। भाई डिकोड तो करो, खोलो तो। क्यों है क्या चीज़ गोमांस? वो गोमांस है, साफ साफ लिखा है एकदम स्पष्ट। 3 श्लोक अलग अलग हैं, तीनों में लिखा है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।